हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में डिस्कस करता हूँ गाइस। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन इंडिया अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाइज। सो आज की टॉप न्यूज़ है अबाउट एप्पल ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 तक वो अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देंगे। एप्पल का जो इलेक्ट्रिक कार का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी समय से चल रहा है, 2014 से चल रहा है और फाइनली उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि 2024 को वो लॉन्च करेंगे। तो एप्पल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, तो डेफिनेटली उनकी कार से हम काफ़ी हाई एंड फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्पल का इस इंडस्ट्री में एंटर होना हमारे लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स अब सिर्फ स्टैंड अलोन मशीन्स नहीं हैं जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए यूज़ होती हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स या कोई भी कार अब एक इंटरनेट इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, वैसे ही अब कार्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टाटा नेक्सॉन ईवी का ओनर जब डीलर के पास जाता है सर्विसिंग के लिए तो उसकी हार्डवेयर सर्विसिंग के साथ साथ उसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली अब ऑटो इंडस्ट्री उस लेवल पे मूव कर रही है जहाँ पे कार का सॉफ्टवेयर उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितनी उसकी हार्डवेयर। और एप्पल जब इस इंडस्ट्री में एंटर करेगी डेफिनेटली जो गेम है वो काफ़ी लेवल अप हो जाएगा। तो 2024 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। गाड़ी की स्पेसिफिकेशन एज़ यूजुअल नहीं बताई है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली दबा के रखता है अनटिल एंड अनलेस वो फाइनल रिलीज़ होते हैं। अब 2024 तक हमें वेट करना पड़ेगा। इंडिया में कब रिलीज़ होगी ये नहीं पता, 2024 को वो ग्लोबली अनाउंस करेंगे, बट इंडिया में एग्जैक्टली कब लॉन्च होगी ये अभी हमें नहीं पता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, दैट इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड सोनालिका। सोनालिका ने अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है, दैट इज़ टाइगर इलेक्ट्रिक। और ये जो ट्रैक्टर है इसके अंदर 25 किलोवाट की बैटरी होगी। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। टॉप स्पीड से मैटर नहीं है, मेन मैटर है क्योंकि ट्रैक्टर है कि कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है। तो 2 टन की इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है गाइज। और 10 घंटे के अंदर ये बैटरी चार्ज हो जाती है फुली। 8 घंटे का बैटरी बैकअप ये देती है। तो गाइज अब आई थिंक एज़ फार एज माई नॉलेज गोज़ कि ये पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनने वाला है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। मैंने अभी तक तो नहीं सुना है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। सो डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड मूव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, क्योंकि अब जो फार्मर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है तो डेफिनेटली फार्मर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर सोलर से चार्ज कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइज डेफिनेटली गुड मूव इन दी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सेगमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, हुंडई की जो हुंडई X1 उसकी मिनी इलेक्ट्रिक SUV कोरिया में, साउथ कोरिया में टेस्ट होती हुई स्पॉट हुई है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसका मॉडल काफ़ी ज़्यादा हुंडई वेन्यू से मिलता हुआ है और इसको इनफैक्ट हुंडई वेन्यू की छोटी सिस्टर आप मान सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हुंडई वेन्यू से मिलता है। इनफैक्ट इट हैज़ अ ट्रायंगुलर मैश ग्रिल, 2 टायर हेडलैम्प्स एंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू वेन्यू एंड कोना गाइज। ये बोला जा रहा है कि 10 लाख के अंडर इसका प्राइस रखा जाएगा। अगर ये 10 लाख के अंडर रखा जाएगा डेफिनेटली ये टाटा एल्ट्रॉस और महिंद्रा EKUV से टक्कर लेगी, क्योंकि वो भी 10 लाख के अंडर लॉन्च हो रही हैं। तो अब जितने हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स 10 लाख का जो प्राइस पॉइंट है उससे कम में ये लोग compete करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास 15 से 20 लाख या 20 से 25 लाख की रेंज में गाड़ियां हैं। हमारे पास टाटा नेक्सॉन EV है, हमारे पास हुंडई कोना EV है, हमारे पास MG ZS EV है। और फिर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं जो 80-90 लाख का सेगमेंट है, वहाँ पे आपके पास मर्सिडीज़ बेंज EQ है, अब जैगुआर I-Pace आ जाएगी, ऑडी e-tron आ जाएगी। अब 10 लाख से कम वाली रेंज में भी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि 2021 में इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस रेंज में लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाली है इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो अब इसकी लॉन्च डेट के बारे में तो पता नहीं गाइस, बट डेफिनेटली अब
टेस्ट होती हुई स्पॉट हो गई तो बहुत जल्दी ये भी इंडिया में आ जाएगी। मेरी गट फीलिंग है 2022, दैट्स माई गट फीलिंग, बट लेट्स सी इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, बजाज ने एक नई फैक्ट्री लॉन्च करी है। जो उसका ओरिजिनल प्लांट है चकन में, उसके जस्ट साइड में दे आर गोइंग टू मेक अ न्यू फैक्ट्री गाइस। तो बजाज की बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग। बजाज और केटीएम की पार्टनरशिप है, बजाज और एक और कंपनी है हुस्कवर्ना, उसकी भी पार्टनरशिप है। मैंने हुस्कवर्ना के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि हुस्कवर्ना अपनी इलेक्ट्रिक बाइक ई पिलियन लॉन्च कर रहा है इंडिया में, ऑब्वियसली विद बजाज। सो गाइस, ये जो फैक्ट्री बन रही है ये प्राइमरीली उस पार्टनरशिप को केटर करने के लिए बन रही है कि केटीएम के साथ जो बजाज की पार्टनरशिप है, जिसमें बजाज के पास 48% शेयर है, उसको केटर करने के लिए ये फैक्ट्री बन रही है। और डेफिनेटली जो हुस्कवर्ना है, जिसका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है प्लस इलेक्ट्रिक बाइक है ई पिलियन, उसके लिए भी ये बन रही है। उसकी बाइक के बारे में मैंने डिस्कस किया था गाइज कि उसकी बाइक की क्या खासियत थी। उसकी बाइक की खासियत थी कि उसके अंदर 14 किलोवाट की मोटर थी, जो मैंने बार बार स्ट्रेस किया था कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द करंट स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट और ईथर। सो गाइज, दैट इज़ वन गुड न्यूज़ फ्रॉम बजाज। बजाज का अपना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, जो अभी लॉन्च होना है। तो डेफिनेटली अ लॉट इज़ कमिंग फ्रॉम बजाज एंड बजाज फैक्ट्री गाइज। So let's just keep a lookout for that. Moving on to the next news guys, is from a Hyderabad based company which makes electric cycles, and as you can see the design, they are now started entering the European market। अब यूरोप के मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि एक मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक साइकिल है जो यूरोपियन मार्केट में हो रही है। बट ये कंपनी अभी B2B ऑर्डर्स लेती है, यानी कि होटल्स को बेचती है, डिलीवरी सर्विसेज को। काफ़ी एक्साइटिंग होगा अगर ऐसा B2C सेगमेंट में भी इंडियन कंपनीज आएँ और डायरेक्ट कस्टमर्स को भेजें अ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक साइकिल। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइस। मैं रेगुलरली आता हूँ, रेगुलरली टॉप अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स डिस्कस करता हूँ, अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक डिस्कस करता हूँ। बट आज मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि दो और गाड़ियाँ हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करी हैं, जो 2021 में आने वाली हैं। एक है टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक है महिंद्रा E2O प्लस। सो टाटा टियागो EV मैंने एक्चुअली timesnownews.com पे पढ़ा है, तो डेफिनेटली आई डिड नॉट नो दैट आई न्यू दैट टाटा अल्ट्रॉज इज़ कमिंग, बट मुझे ये नहीं पता था कि टाटा टियागो EV भी आने वाली है। और दूसरी चीज़ गाइस, महिंद्रा E2O प्लस। महिंद्रा E2O पहले एक पुराना मॉडल है जो आता था, और अब महिंद्रा E2O प्लस लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि 80 वाट आवर बैटरी पैक है और डेफिनेटली 7.5 लाख्स इसकी जो है बैटरी, इसका जो प्राइस है बताया जा रहा है। इसकी रेंज जो है 140 किलोमीटर्स बताई जा रही है। सो वंस द कार लॉन्चेस वी विल बी एबल टू सी इट्स स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली गाइस। सो डेफिनेटली इन दो गाड़ियों के लिए भी लेट्स कीप लुक आउट फॉर, दैट इज़ महिंद्रा E2O प्लस एंड टाटा टियागो EV। ओके गाइस, दैट्स इट अबाउट टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।